नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। और आज इस वीडियो में हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम लोगों का 2004 से पूरे इंडियन का जो सबसे पसंदीदा गाड़ी रही है अल्टो 800। ये जो आपके सामने है ये अल्टो 800 BS6 है। तो इसका आज हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि ये गाड़ी किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, किन के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और किनको इस गाड़ी से लेने से बचना चाहिए। तो जो रियल एक्सपीरियंस है हमारा वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली अगर देखा जाए तो जैसा कि आप सभी इसका डिटेलिंग सब कोई जानते हैं कि ये 800 सीसी इंजन के साथ आती है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम सही है अल्टो 800 800 सीसी इंजन के साथ 5 सीटर है। ये हैचबैक कार है, कॉम्पैक्ट हैचबैक है और इसमें 5 लोग को बोला जाता है 5 सीटर। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसकी अगर कैपेसिटी अगर बैठने की, सबसे पहले हम लोग कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 5 लोगों का बैठने के लिए है। लेकिन अगर 4 एडल्ट जो कि है ना इसमें अच्छे से बैठ सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो 4 एडल्ट इसमें आराम से बैठ सकते हैं। फ्रंट का तो ठीक है, लेकिन बैक में अगर आप 3 बैठने की अगर आप सोच रहे हैं तो 3 बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किन्हीं का 6 फीट हाइट है तो उनको ये लेग रूम जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। आगे का सीट मेरे हिसाब से सेट है, मेरा हाइट है 5'7", तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लोग जो कि है ना आराम से बैठ सकते हैं। एक अगर बच्चा है तो बैठ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो आप इस गाड़ी को आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका फैमिली में 5 लोग हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को लूँ और हमेशा अगर जाना होता है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़, इसका बूट स्पेस की अगर बात करें तो बूट स्पेस कुछ 177 लीटर का है। अगर आपका 1 से 2 दिन 3 दिन का ट्रिप है तो आप लगेज अपने साथ इसमें ले जा पाएंगे। और रही बात कि गाड़ी चलती कैसी है, सबसे पहली बात कि गाड़ी चलती कैसी है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 लोगों के साथ इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपको पावर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक कि आप एसी नहीं चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सिटी में एसी चलाएंगे और चढ़ाई का ये आपको थोड़ा सा लेग फील होगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं अचानक से कोई बैठ गया हो, थोड़ा हेवी फील होगा, लगेगा कि गाड़ी में लोड बढ़ गया है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाड़ी में कि अगर आप हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं इस गाड़ी में, तो मैं बोलूँगा कि हाईवे के लिए गाड़ी जो है ना कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये 80 का स्पीड के बाद जो कि है ना कि उतनी स्टेबल नहीं है। आप मैक्सिमम इस गाड़ी से अगर आप चल रहे हैं तो आप 80 तक ही चलाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी स्टीयरिंग का बात किया जाए तो स्टीयरिंग उतना खास है नहीं, मतलब ऐसा लगता है पावर स्टीयरिंग तो दे दिया लेकिन पावर स्टीयरिंग लगता नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग उतना कुछ खास इसका नहीं है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि मुझे इस गाड़ी में पर्सनली जो कि है ना कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। सबसे पहले वो बताते हैं कि इसमें अच्छा क्या लगा मुझे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कमी मुझे लगा। तो सबसे पहला अच्छा ये है कि गाड़ी सबसे छोटी है। तो अगर सिटी एरिया में अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, या अगर ऐसे आपका जहाँ पे आप गाड़ी लगा रहे हो वहाँ पे स्पेस कम है, या कहीं भी ऐसे जगह पे आपका जाना ज़्यादा है, तो छोटी है तो कहीं भी पार्क हो जाती है, कहीं से भी कट होके हम लोग निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका माइलेज, अगर फ्यूल एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा। अगर माइलेज हम अगर बोला जाए कि 5 लीटर में आपको 100 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी। अगर आप सिटी और हाईवे दोनों मिलाकर अगर आप चल रहे हैं तो लगभग आपको 18 से 20 का माइलेज आपको ये गाड़ी दे देती है। तो जिनका डेली यूज़ अगर पर डे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अगर सिटी में या फिर उससे कम सिटी में जिनका यूज है उनके लिए गाड़ी बेहतर है। और हाईवे के लिए मैं बोलूँगा कि उतना बेहतर नहीं है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक ठाक है, मतलब सारे लोग जानते हैं बिल्ड क्वालिटी की, इसलिए इसकी बात करना बेकार है। लेकिन अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो आप चल सकते हैं। और अगर इसका अच्छाई अगर बात किया जाए तो ये इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना, क्योंकि वो काफ़ी कम है। मारुति ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है कि अल्टो में भी जो है ना कि अब आपको 2 एयरबैग मिल जा रहे हैं।
अगर आप इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। सबसे पहला जो कि ना कि स्टैंडर्ड है, उसके बाद LXI और उसके बाद VXI और VXI प्लस। तो VXI और VXI प्लस में आपको 2 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। LXI में और स्टैंडर्ड में शायद एक ही एयरबैग है और बाकी में जो कि ना कि 2 एयरबैग मिल जा रहा है। ये काफ़ी बेहतर अच्छा है और ये अच्छा है। और बाकी म्यूजिक सिस्टम VXI में ऑलरेडी आता ही है, तो ठीक ठाक बोल सकते हैं। और गाड़ी में वैसा तारीफ़ करने लायक और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि स्मूथ है, मारुति की इंजन है तो भाई स्मूथनेस रहेगा ही। इंजन से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। 800 सीसी है, जिसके वजह से पावर में ठीक है, पावर भी अच्छा है। हाँ, अब अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ खामी लगता है तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट जो कि है ना कि जैसे ही बैठता हूँ गाड़ी, तो अगर हम लोग कहीं भी जाने के लिए कहना तो यार वाटर बोतल रखने के लिए कम से कम गेट पे जगह होना ही चाहिए, जो आपको नहीं मिलेगा। वाटर बोतल आपको रखने के लिए कहीं भी नहीं मिलता है जगह, जो बहुत खलता है। दूसरी चीज़ इसका स्टेयरिंग ऐसा लगता है कि पावर स्टेयरिंग नहीं है, ये लगता है कि वो पहले वाला स्टेयरिंग पहले वाला ही है, बस उसको थोड़ा सा कुछ मतलब फ्री कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रंट में पावर विंडो दे दिया। भाई आदमी आज गाड़ी का इसका अगर प्राइसिंग की बात किया जाए तो 4,28,000 रुपये एक शोरूम आ रही है। ऑन रोड लगभग 4,97,000 रुपये लगभग पड़ जाता है। तो आगे पावर विंडो दिया, पीछे भी पावर विंडो दे देना चाहिए, वो काफ़ी कमी इसका में खलता है। और तो दोस्तों अगर आप जैसे आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी का जो है ना कि व्हील साइज़ जो है वो सिर्फ 12 इंच का टायर दिया हुआ है, तो इस गाड़ी का जो डायमेंशन है उसके हिसाब से अगर बोला जाए तो इसका टायर सही दिया हुआ है। 12 इंच में किसी तरह का कोई इशू नहीं आता है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आपको लगता होगा कि ये काफ़ी कम है, लेकिन इसका व्हील बेस जो है ना वो कम है। व्हील बेस कम होने के कारण जो कि है ना कि गाड़ी आपको ठोकर उकर में या कहीं भी ख़राब रास्तों में भी आराम से निकल जाती है। उस तरह का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, तो वो सब का प्रॉब्लम नहीं है। और रहा बात इसका लुक और डिज़ाइन का, तो लुक काफ़ी प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी है। और ख़ास करके ये कलर काफ़ी ज़्यादा खिलता है। आप इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई कलर अगर सजेस्ट कर रहे हैं ले रहे हैं तो आप ये कलर आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये कलर काफ़ी अच्छा है। और गाड़ी में जो चीज़ मैंने बोला कि जैसा कि चारों पावर विंडो होना चाहिए, मारुति को ये सारे कुछ थोड़ा सा स्टीयरिंग में काम करना चाहिए। मारुति को स्टीयरिंग रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि ये गाड़ी मतलब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। 4 महीने हो गए हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और अगर मेरा एक्सपीरियंस, अगर मेरी ओपिनियन आप ले तो किनको ये गाड़ी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनका लोकल में यानी सिटी में जिनका ड्राइविंग है, सिटी में चल रहे हैं, हाईवे में बहुत कम जाना है और सिटी में आपको चलना है और रनिंग आपका ज़्यादा है और आप ऐसे जगह पे हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो ये गाड़ी आपको लेना चाहिए। आप ले सकते हैं आँख बंद करके, क्योंकि सिटी में ये अच्छी माइलेज भी दे देती है और सिटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, अगर आपकी रनिंग जो कि है ना, आप हाईवे में आप चल रहे हैं, हाईवे में आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है, आप हाईवे में आपको चलना है फैमिली को लेकर के या कैसे भी आप हाईवे में चल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस गाड़ी को ना ले, आप कोई और गाड़ी आप देख सकते हैं। क्योंकि हाईवे में इसका स्टेबिलिटी जो है ना कि 80 के बाद उतनी बेहतर नहीं है। 80 के बाद मैं बोलूँगा इसको चलाना ही नहीं है। 80 के बाद जो है ना ये लगता नहीं है कि अपने कंट्रोल में है। मैं इसे कभी 80 के बाद ऊपर लेके ही नहीं जाता हूँ। तो वो हो गए, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी उसका बेहतर नहीं है उतना हाईवे पे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका हाईवे पे ज़्यादा रनिंग है तो इसको ना ले, और अगर आप सिटी पे है तो आप आंख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं। आपका रफ़ यूज़ है, मार्केटिंग, मेरा एक्चुअली मार्केटिंग का है, मैं मार्केटिंग के लिए मैंने इसको चुना हूँ। पहले मैंने टाटा पंच का मैंने सोचा था, लेकिन पर डे का वर्किंग कॉस्ट हमारा उसमें ज़्यादा होता, जिसकी वजह से फिर मैंने इस पे मैं चला गया। आई होप दोस्तों कि अगर आप मन बना रहे हैं इस गाड़ी की ओर या इस गाड़ी का एक्सपीरियंस आपको कुछ जानना था तो इससे आपको फ़ायदे होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह का और भी जितनी भी गाड़ियों का है मैं जेन्युइन रिव्यू लेकर के आऊँगा, और डिटेलिंग जो कि है ना, और भी बहुत सारे कुछ का डिटेलिंग आने वाला है हमारे इस चैनल पे। तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।